हाय फ्रेंड्स, वेलकम। मैथ्स बेंदर सर। इसके पहले हम लोग 10th क्लास के जो 50 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए ऑब्जेक्टिव आते हैं वो हम लोगों ने हल किया था। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ ऑब्जेक्टिव हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में किसका सबसे अधिक है। तो tan 45 डिग्री है, sin 45 डिग्री है, sin 30 डिग्री है और cos 90 डिग्री दिया है। इसमें सबसे अधिक मान पूछ रहा है। तो हमको जानकारी है tan 45 1 हो जाता है, ठीक है, और sin 45 1/√2 और हमारे पास sin 30 1/2 और cos 90 0 हो गया। तो इससे हम देख रहे हैं कि ए भी डिवाइड सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.7 आएगा, 0.5 ऑलरेडी क्या जीरो है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन का आंसर ए इज़ द राइट आंसर। दैट इज़ द tan 45 इज़ द बिगेस्ट वैल्यू, इज़ द सबसे अधिक मान होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 2 नंबर कि यदि 5/4 = 15 डिग्रीज दिया है। कितना दिया है? 15 डिग्रीज दिया है। तो हमारे पास √3 कोसेक 5 पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन √3/2, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 1/2 दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 5/4 = 15 डिग्रीज दिया है ना। पहले हमको इंडिविजुअल फाइव याद कर लेंगे। तो फाइव कितना हो जाएगा हमारे पास, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 4 से 60 डिग्रीज हो गया। हमारे पास क्या पूछा है? √3 कोसेक 60 डिग्री होता है। तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारे पास 2/√3। सो √3 कैंसिल हो गया। ऑप्शन क्या आ गया हमारा 2। सो बी इज़ द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का क्या है हमारे पास? बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे? यदि त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण हो तो साइन a+b पूछा है। त्रिभुज ए बी सी में क्या है? सी के पास समकोण है। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है? साइन a+b पूछ रहा है। देखो थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये हम लोग ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल हो गया। इसमें सी के पास समकोण है। तो यहाँ पे हो जाएगा ABC। समकोण मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है। तो हमारे पास पूछ रहा है साइन a+b। हमको जानकारी है सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल = 180 डिग्रीज। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमारे ऑलरेडी सी कितना है? 90 डिग्री। अगर यहाँ पे a+b और सी के जगह पे 90 रख देंगे बाबू, तो हमारे पास a+b का मान भी कितना हो जाएगा? 180 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास a+b = कितना हो गया हमारे पास? 90 डिग्री सारा। हमको पूछा क्या है? साइन a+b पूछा है। क्या पूछा है? साइन a+b। तो हम यहाँ पे साइन अप्लाई कर देंगे। साइन अप्लाई करेंगे, साइन a+b = साइन 90। अब वी नो डैट साइन 90 = 1। तो उसके हिसाब से थर्ड ऑप्शन इज that is 1, that is the a is the b is the right answer। sin a+b, that is a b is the right answer थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पूछा है tan a = हाउ मच? 3/4 पूछा है, दिया है। तो हमको पूछ रहा है cos पूछ रहा है, cos a वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमको? cos a। थर्ड क्वेश्चन दिया है यहाँ पे tan वैल्यू 3/4 दिया है, cos a पूछ रहा है। ऑप्शन दे दिया है 3/5, 4/5, 5/4 और एक ऑप्शन 5/3 दिया है। ये भी देखो सिंपल है। हमारे पास थोड़ी ट्रिक है। अगर 3 4 5 3 4 3 होता है तो ये सबसे बिगेस्ट वैल्यू 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ कोण ए के पास बोला है तो ए यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ से ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। और टैन क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो ये हो गया हमारे पास लंब हो गया, ये हो गया आधार, यह हो गया कर्ण। लंब को यहाँ पे परपेंडिकुलर, आधार को बेस और कर्ण को हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे क्या बोला? tan = 3/4 दे दिया है। लंब बाई आधार होता है tan। तो इसके हिसाब से हमारे पास पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो AC² = AB² प्लस कितना हो जाएगा? BC
स्क्वेयर। तो ए बी का वैल्यू 4 है, 4 स्क्वेयर। अब बी सी का वैल्यू कितना है 3, तो होगा हमारे पास 16 प्लस 9 ए सी स्क्वेयर है यहाँ पे, ठीक है। स्क्वेयर जाएगा तो स्क्वेयर रूट बन जाता है 25, और 25 का हम लोग यहाँ पे 5 लेंगे। 5 क्यों लेंगे? क्योंकि ये न्यून कोण है। एंगल कौन सा है? न्यून कोण है। न्यून कोण में पूरे त्रिकोणमितीय फंक्शंस है ना धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक, इसीलिए 5 हमारा आंसर हुआ। तो हमारे पास पूछा क्या है? ये 5 आ गया। अब पूछा क्या हमारे पास कॉस पूछा है। क्या पूछा है? कॉस। तो कॉस ए इक्वल टू, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 4, और कर्ण कितना है हमारे पास? 5, 4/5। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4/5 बी इज द राइट आंसर। तो कौन सा आंसर हो गया? फोर्थ का बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ वन। फिफ्थ वन यहाँ पे दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन में फिगर दे दिया ऑलरेडी, पी क्यू आर में यहाँ पे दे दिया है डायग्राम। यहाँ पी दिया है, यहाँ क्यू दिया है, यहाँ पे आर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री से, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। हमारे पास कोण पूछ रहा है। कौन सा कोण पूछ रहा है? पी आर क्यू, यह कोण पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को हमको रिलेशन लाना पड़ेगा। ये लंब हो गया, यह आधार हो गया, यह हो गया कर्ण हो गया। तो हमारे पास जो अननोन वैल्यू उसको छोड़ देंगे, जो दिया वैल्यू उसके बीच में संबंध लाएंगे। तो ये लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाता है हमारे पास साइन आर। यहाँ पे आर के बदले में थीटा दिया है। साइन थीटा इक्वल टू लंब कितना दिया है? पी क्यू दिया है, और आधार कितना, कर्ण कितना दिया है? पी आर दे दिया है। तो ये हो गया 3/6। सिंप्लीफाई करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाए। कितना हो जाएगा? 1/2। हमको ये नहीं पूछा है कि साइन थीटा का वैल्यू नहीं पूछा, हमको पूछा है कोण। तो साइन में 1/2 कब आता है? साइन 30 डिग्री। कितना आता है? 30 डिग्री। इसीलिए हमारे पास थीटा का मान कितना होगा हमारे पास? 30 डिग्री से। कितना आ गया हमारे पास? 30 डिग्री से आ गया, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा बी है, दैट इज द ए इज द राइट आंसर। साइन 30 डिग्री राइट आंसर। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे? दैट इज सिक्स क्वेश्चन इज कॉट 46 डिग्री बाई tan 45 डिग्री। सिक्स का क्वेश्चन बोला है कॉट 46 डिग्री बाई tan 44 डिग्री दिया है। देखो पहला ऑप्शन 1/2, दूसरा 0, तीसरा -1 और चौथा 1 दिया है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो एंगल होता है 0 से 90 तक, इसके बीच में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आते हैं। वो होता है साइन 90 माइनस सपोज एंगल अल्फ़ा, कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, टैन 90 माइनस अल्फ़ा, कॉट 90 माइनस अल्फ़ा, सेक 90 माइनस अल्फ़ा, कोसेक 90 माइनस अल्फ़ा। तो इसका वैल्यू हम लोग को, इसका आंसर आता है साइन 90 का कॉस होता है। क्या होता है? कॉस अल्फ़ा, और कॉस का साइन अल्फ़ा, टैन का कॉट अल्फ़ा, और कॉट का टैन अल्फ़ा, और सेक का कोसेक अल्फ़ा, और सेक कोसेक का सेक अल्फ़ा। यह हमारे पास वैल्यू आता है। तो उसके हिसाब से अब दो फंक्शन है, हम यहाँ पे दोनों फंक्शन किसी एक फंक्शन को फिक्स रख देंगे, ठीक है, स्थिर रख देंगे, और दूसरा को हम लोग चेंज करेंगे। सपोज हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम ऐसे रख दिया tan 45। अब हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस हम 44 करेंगे तो हमारे पास 46 आएगा, और cot 90 माइनस अल्फ़ा इक्वल tan अल्फ़ा। तो ये हो गया हमारे पास tan 44 डिग्री बाई tan 44 डिग्री। दोनों कैंसिल हो गया, आंसर हमारा क्या आ गया? 1 हो गया। तो सिक्स का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिक्स का ऑप्शन क्या है? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेवन्थ वाला देख लेते हैं। सेवन्थ वाला क्या बोला हमारे पास? साइन 90 माइनस ए। तो कॉस ए है, साइन ए है, टैन ए है, सेक है। जस्ट अभी हम लोग लिखे थे साइन 90 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस है। सो सेवन्थ का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सेवन्थ कौन सा ऑप्शन हो गया? ए इज़ द
राइट आंसर, सेवंथ ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री दिया है। देखो tan 1 डिग्री tan 89 डिग्री, ऑप्शन 1 0 2 1/2 दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 8 का tan 1 और tan 89 दिया है, tan 1 डिग्री दिया है और tan 89 डिग्री दिया है। सेम प्रोसेस अभी जो हम किए थे इसी के ऊपर हम बेसमेंट करके इसको कर लेंगे, इसको आधार मान लेंगे, इसी के आधार पे हम लोग इसको हल कर देंगे। कैसा करते हैं, जैसे एक में किसी एक को फिक्स रख देते हैं, tan 1 डिग्री को फिक्स रखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 -1, माइनस करेंगे तो हमारे पास 89 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, tan 90 माइनस अल्फ़ा कितना हो जाता है, cot अल्फ़ा, तो cot 1 डिग्री। और पता है tan cot का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका आंसर दैट इज 1 हो जाता है, या tan 1 डिग्री और cot 1 का 1/tan 1 डिग्री कैंसिल हो गया, आंसर 1, या तो tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री इक्वल टू आंसर 1 रहता है। तो इसका 8 का ऑप्शन हमारे पास ए इज़ द राइट आंसर, 8 का ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग नाइन्थ वाला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 1 + cot स्क्वायर। पहला ऑप्शन tan स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन cot स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन sec स्क्वायर, चौथा ऑप्शन -1 दिया है। 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा बटा 1 + cot स्क्वायर अल्फ़ा दिया है। तो देखो 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा बटा 1 + cot स्क्वायर अल्फ़ा दिया है। क्या करना क्या है, किसी हमको जानकारी है tan है ना cot का रेसिप्रोकल होता है, तो हम एक को फिक्स करके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को और दूसरा को चेंज कर सकते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा एज इट इज़ रख देंगे और एक cot रेसिप्रोकल हो जाता है tan का, तो 1/tan स्क्वायर अल्फ़ा। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, डिनोमिनेटर में एलसीएम tan स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, तो यहाँ पे 1 × tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1। तो यहाँ देखेंगे दोनों क्या हो जाए कैंसिल, और जो tan स्क्वायर अल्फ़ा है ये न्यूमरेटर से इंटू हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो नाइन्थ का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, नाइन्थ का ऑप्शन क्या हो गया, ए इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग टेंथ वाला क्या पूछा है, देखो साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री का। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 2 साइन 20 डिग्री, चौथा ऑप्शन 2 कॉस 70 डिग्री। हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखो साइन 70 माइनस कॉस 20, अभी तक जो हम लोग लिए थे कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, तो इसको फिक्स कर लेते हैं। साइन 70 एज इट इज लिख देंगे, इसको कॉस 90 माइनस 70, तो कॉस 90 माइनस 70 साइन 70 हो जाएगा, तो साइन 70 डिग्री और माइनस साइन 70 डिग्री, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर हमारा 0। सो टेंथ ऑप्शन का आंसर बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन क्या दिया है, देखो यहाँ पे 11th क्वेश्चन दिया है 1 माइनस कॉस पावर ऑफ 4। पहला ऑप्शन साइन स्क्वायर ए इंटू 1 + साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है। तो सिंपल है, इसको हम लोगों को 1 माइनस कॉस पावर ऑफ 4 दिया है, 1 माइनस कॉस पावर ऑफ 4, इसको चेंज करना है किसी एक फॉर्म में। तो देखो 1 माइनस कॉस पावर ऑफ 4 दिया है ना, इसको हम लोग 1 स्क्वायर, इसको हम कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो उसके फॉर्म में करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। हमारे अभी भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसको हम, और पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी हमारा जो यूज़ होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हमारा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो 1 कॉस को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस पे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, नहीं आया, कॉस स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, इसको
ये अपना फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो रहा कंपेयर में करें तो फोर्थ ऑप्शन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो उसके हिसाब से हमारा 11th का डी इज़ द राइट आंसर, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 12th वाला देख लेते हैं हमारे पास क्या दिया है। 12th वाला क्वेश्चन दिया हमारे पास 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर है, अट साइन स्क्वायर है 0 1 -1। तो हमारे पास 1 प्लस टैन स्क्वायर दिया है, अब बाई में सेक स्क्वायर दिया है। ठीक है, देख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो जो टैन स्क्वायर है ना, हमारे पास आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। इन टर्म्स ऑफ सेक और टैन में आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग ये सेक स्क्वायर ए फिक्स करते हैं, ये वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाता है, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर एज इट इज़ हो गया। और सेक स्क्वायर को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर। ये कहाँ से कन्वर्ट किए, आइडेंटिटी से लेके यहाँ पे, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऑप्शन हो गया 1। सो हमारे पास 12th ऑप्शन का सी इज़ द राइट आंसर। 12th ऑप्शन क्या आ गया, सी इज़ द राइट आंसर। और आगे देख लेते हैं। इसमें हम लोग 13 क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 13 क्वेश्चन दिया है, दैट इज टैन ए का व्यतिक्रम। पहला ऑप्शन साइन है, कॉस है, कॉट है, और एक क्या दिया, कोसेक दिया है। तो पता है टैन कॉट का व्यतिक्रम होता है, टैन किसका व्यतिक्रम होता है, कॉट का। तो 13th का ऑप्शन हो गया हमारे पास सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो गया, सी इज़ द राइट आंसर। आते हैं 14th वाला। 14th वाला यहाँ पे दिया है, दैट इज cos 5 इंटू टैन 5, cos 5 इंटू टैन 5। तो साइन 5 दिया ऑप्शन, cos स्क्वायर पाई है, साइन स्क्वायर पाई है, cos 5 है। हमारे पास 14 क्वेश्चन में क्या बोला है, cos 5 इंटू टैन 5 बोला है। तो हम लोगों देखो ये लास्ट, ये फर्स्ट 2 में से आता है साइन कॉस, जो लास्ट 4 में से आता है उसको फर्स्ट 2 में कन्वर्ट करना है। तो टैन क्या कर देंगे हम लोग को, साइन 5 बाई कॉस 5 कन्वर्ट कर देंगे। तो cos 5 क्या आंसर क्या हो गया हमारे पास, साइन 5 आ गया। तो 14th ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 14th क्या हो गया, ए इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं 15th वाला। 15th वाला क्या बोला है, साइन 5 माइनस कॉस 5 होल स्क्वायर प्लस साइन 5 माइनस कॉस 5 होल स्क्वायर। देखो ये हमारे पास साइन 5 प्लस कॉस 5 होल स्क्वायर, अब बीच में क्या दिया है, प्लस दिया है, प्लस साइन 5 माइनस कॉस 5 होल स्क्वायर। पहला प्रोसेस, दोनों प्रोसेस आपको बता देते हैं। इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2 साइन 5 कॉस 5। अब प्लस यहाँ पे है प्लस, इसको तोड़ते हैं तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, अब माइनस 2 साइन 5 कॉस 5। ये 2 साइन 5 कॉस 5 कैंसिल हो गया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। सो ऑप्शन इसका 2 इज़ द राइट आंसर। कौन सा आंसर हो गया इसका, 15 का ए इज़ द राइट आंसर। अब शॉर्टकट क्या होता है इसका देखते हैं। तो ए माइनस, यहाँ पे एक प्लस में आना चाहिए था, दूसरा वाला माइनस में। तो साइन 5 प्लस है कॉस 5 दिया है, तो हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस है प्लस है ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू इसका हो जाता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके हिसाब से ए का वैल्यू साइन पाई है, बी का वैल्यू क्या है, कॉस पाई है ना। तो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 इंटू साइन स्क्वायर 5 या प्लस कॉस स्क्वायर 5। तो आंसर हो गया 2 इंटू 1 दैट इज 2। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है,
अब जाते हैं हम लोग 15th वाला हो गया, 16th वाला देते हैं। देखो cot 45 डिग्रीज, cot 27 डिग्रीज, cot 44 डिग्रीज, cot 63 डिग्रीज दिया है, ये नहीं दिया है। ऑप्शन पहला -1 1 0 इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे cot 45 cot 27 cot 45 cot 27 इस तरह का जब सवाल देता है तो फर्स्ट टू को ऐसे रखेंगे, लास्ट टू को कन्वर्ट कर देंगे। तो कॉट को हम लिख सकते हैं कॉट 90 -46, इसको भी कॉट 90 -27। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका आंसर होता है माइनस करने के लिए। तो फर्स्ट वाला ये हो गया कॉट 46 और कॉट 27 डिग्री हो गया, और ये हो गया हमारे पास कॉट 90 माइनस अल्फ़ा होता है tan अल्फ़ा, तो tan 46 और ये भी हो गया tan 27। तो हमको जानकारी है ये फर्स्ट टू एज इट इज रखेंगे, और इसको कॉट क्या होता है tan का रेसिप्रोकल 1/tan 46 इंटू 1/tan 27। इसको ऐसे लिख देते हैं tan 46 इंटू tan 27। तो ये दोनों कन्वर्ट कैंसिल हो जाएगा, आंसर इसका 1। तो 16 का बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 17 देख लेते हैं। 17 दिया है साइन थीटा इक्वल टू √3/2 दिया है, और पूछ रहा है tan 5। क्या पूछ रहा है tan 5, तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 दिया, और हमको पूछ रहा है tan थीटा पूछ रहा है। ठीक है, देखो बाबू साइन थीटा दिया है ना, साइन में √3/2 कब आता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इक्वल होता है तो एंगल भी इक्वल हो गया, तो थीटा इक्वल कितना हो गया 60 डिग्री। ये वैल्यू लेके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे tan 60 कितना होता है √3। दैट इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 18 ये पता है साइन 90 -5, ऑप्शन cos 5 sin 5 -cos 5 -sin 5, फिर से रिपीट हो गया साइन 90 -5 इक्वल टू आता आंसर cos 5। तो 18 का ये इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखो 1 - cot स्क्वायर 45 बटा 1 + cot स्क्वायर 45 का वैल्यू -1 है, 0 है, इन्फिनिटी है, 1 है। तो देखो 1 - cot स्क्वायर 45 बाई 1 + cot स्क्वायर 45 डिग्री है। ठीक है, तो cot 45 पता है 1 होता है, कितना हो 1 स्क्वायर बाई 1 + 1, 1 स्क्वायर 1 होता है, और ये 2 1 - 1 0 0/2 दैट इज द 0। सो 19th का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 19th का क्या है, बी इज द राइट आंसर। 20 वाला देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन दिया है यहाँ पे √3 sec अल्फ़ा इक्वल टू 2। तो हमको क्या पूछा है, अल्फ़ा का वैल्यू पूछा है। 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, और क्या है 60 डिग्री दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का। तो sec अल्फ़ा बराबर 2/√3। हमेशा क्या करना है, कोएफिशिएंट जो भी है ना उससे डिवाइड कर देना, या शिफ्टिंग करेंगे तो इंटू में है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हमको सेक यहाँ पे 2/√3 कब आता है, एक्चुअल सेक अल्फ़ा में सेक 2/3 का वैल्यू हमारे पास आ जाता है 30 डिग्री। कितना होता है सेक 30 डिग्री, तो वो हो गया अल्फ़ा इक्वल टू 30 डिग्री। अगर ऐसा नहीं आता है तो दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, सेम अगर हमको याद नहीं है तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, कितना होता है कॉस का, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू √3/2। तो कॉस में √3/2 कब आता है, कॉस 30 डिग्री, इसीलिए अल्फ़ा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो हम इतना ही आज रोक देते हैं, फिर अगला क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।